हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंचल। तो आज मैंने फाइनली देखा धुरंधर 2 द रिवेंज एंड वी ऑल नो वी हैड नो डाउट इन आदित्य धर। जैसे एक्सपेक्टेशंस थे उसी तरह मूवी भी निकली। आई कांट बिलीव 4 घंटे का मूवी है बट यू सी एंटायर मूवी विदाउट यूजिंग योर फोन। आई थिंक इस डे एंड एज में ये अचीव करना बहुत मुश्किल है बट दिस मूवी डज इट विथ ईज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई धुरंधर बिकेम द ह्यूमंगस मॉन्स्टर इट इज टुडे। तो ये 5 दिसंबर का दिन था जिस दिन धुरंधर का फर्स्ट पार्ट रिलीज होने वाला था एंड इस मूवी के अराउंड ज्यादा कुछ बज नहीं था। इट वाज देयर बट फेयरली डिसेंट था एंड वो भी इसीलिए था क्योंकि इस मूवी का टीजर जबरदस्त था एंड ट्रेलर उससे भी खतरनाक था। बट जिस तरीके से रणवीर सिंह ने कांतारा के इवेंट में बिहेव किया था उसके वजह से थोड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई बट आई डोंट थिंक उसके वजह से ज्यादा कुछ इफेक्ट हुआ। देन मैंने मॉर्निंग शो बुक किया एंड आई वॉचड द मूवी एंड मैं आपको बता नहीं सकता हाउ मच इम्प्रेस्ड आई वाज विद द मूवी। स्पेशली वो फ्लिपराची का सॉन्ग मूवी खत्म होने के बाद वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था एंड वो सॉन्ग मेरे फोन में लूप में बज रहा था। आई थिंक दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन जिसके वजह से मूवी के बारे में टॉक होना शुरू हुआ बिकॉज ये सॉन्ग सोशल मीडिया पे इतना वायरल गया कि सबके अंदर क्यूरियोसिटी आ गया, भाई ये किस मूवी का सॉन्ग है एंड व्हाई दिस सॉन्ग वाज यूज्ड इन धुरंधर। हालांकि इस सॉन्ग के बारे में कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था बट इट वाज सो कैची कि हर एक रील में आई वाज सीइंग दिस सॉन्ग एंड आई थिंक दिस सॉन्ग स्टार्टेड द वेव, द बैंडवैगन, जिसके वजह से लोग इस मूवी के बारे में जानने लगे एंड लोग इस मूवी को देखने जाने लगे। आई थिंक सेकेंड रीजन इस मूवी को वायरल जाने का कारण ये है इज द म्यूजिक। आप इस मूवी का कोई भी सॉन्ग उठा लो, कोई भी, इस मूवी के सारे सॉन्ग्स ही बैंगर है। हालांकि सेकेंड पार्ट में द रिवेंज में आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाई म्यूजिक दैट मच। एक तो आरी सॉन्ग एंड 2 और में आई थिंक दैट आई लाइक वेरी मच बट फॉर फर्स्ट मूवी टू गो वायरल आई थिंक द म्यूजिक हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले। नाउ द थर्ड रीजन इज पीक डिटेलिंग वाले मीम्स। मुझको अभी भी याद है कि जब पीक डिटेलिंग वाले मीम्स इंस्टाग्राम में आते थे मैं हर एक मीम को देख के हंसता था एंड दे वर फनी टू। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वॉच्ड द मूवी। वो लोग करेंगे क्या, इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे एंड हाउ डू दे डू इट दीज डेज, दे क्रिएट अ मीम एंड क्योंकि पीक डिटेलिंग वाला मीम ऑलरेडी चल रहा था सभी लोगों ने बहती गंगा में अपना हाथ धो लिया एंड दे क्रिएटेड देयर ओन पीक डिटेलिंग मोमेंट्स या मीम्स, जिसके वजह से ये मीम्स इतने वायरल हुए कि जो लोग मूवी देखते भी नहीं थे वो भी देखने का सोच रहे थे। फोर्थ रीजन कि ये मूवी इतनी बड़ी मूवी बनी इज डेफिनेटली द स्टोरी लाइन। आई थिंक दिस मूवी बिकेम व्हाट इट इज बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन। हाँ, इस मूवी में एक्शन है बट एक्शन के साथ अगर आपने स्टोरी को जोड़ दिया तो यू विल गेट पीक मूवीज, बी इट धुरंधर या एनिमल या फिर केजीएफ जैसे मूवीज। द फिफ्थ रीजन इज इस मूवी के विलन्स बहुत ज्यादा ताकतवर है एंड वो हर मोमेंट में अपने मेन कैरेक्टर को चैलेंज करते हैं एंड उसको हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई अब रणवीर सिंह करेगा क्या, कैसे निकलेगा इस मुसीबत से। एंड एज दे ऑलवेज से अगर आपके मूवी का विलन स्ट्रॉन्ग होना तो यू ऑलरेडी हैव अ रेसिपी और मे बी अ हाफ रेसिपी फॉर अ अबव एवरेज टू ग्रेट मूवी। एंड अगर आपका हीरो अपने कमियों पर काबू कर इन विलन्स को हराता है ना, वो देखने में जो मजा आता है वैसा वाला मजा ये मूवी प्रोवाइड करती है। फॉर अ रीजन एवरीबडी लाइक्स टू सपोर्ट एन अंडरडॉग एंड अंडरडॉग अपना हीरो है, यू विल लव टू सी हिम डिफीट a stronger villain and I think that's what happens in real life too. Now the sixth point is, now just imagine आप एक underdog हीरो को सपोर्ट कर रहे हो against a stronger villain। हीरो जिस जगह देख रहा है उस तरफ बस उसके दुश्मन पड़े हैं तो आप उसको सपोर्ट करोगे ही। नाउ जस्ट इमेजिन इफ यू वर पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, क्योंकि मूवीज में इनिशियली जो भी एक्टिविटीज दिखाते हैं वी फील कि वो हमारे अगेंस्ट हुआ है। in fact it has always been against us। तो अपने अंदर जो गुस्सा है, सैडनेस है, उसके वजह से हम इस मूवी से रिलेट करने लगते हैं। Another seventh reason I think ये मूवी बहुत लोगों को पसंद आई is because it's grounded action scenes। आज के ज़माने के एक्शन मूवीज देख लो, हीरो एक पंच मारता नहीं है, वो 500 मीटर 1000 मीटर दूर जाके गिरता है। अगर वो एक बंदे को पंच मारता है तो पता नहीं कैसे 5 लोग उड़ के जाके गिरते हैं। एंड इस मूवी के वो विलन्स क्यों ही होते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता एंड दे जस्ट ग्लोरीफाई देयर हीरोज। वेयरएज धुरंधर जैसे हमने देखा था वो रणवीर सिंह मोस्टली बैक सीट पे ही रहता है फर्स्ट मूवी में। हालांकि सेकंड मूवी में ही टेक्स द ड्राइविंग व्हील
जिसमें मज़ा भी आता है, बट दीज आर ऑल ग्राउंडेड, दे आर बिलीवेबल। सो या गाइज, आई थिंक दीज आर द रीज़न कि धुरंधर इतनी बड़ी मूवी बनी। आपको क्या लगता है? अगर आपका कोई और रीज़न हो सकता है, कुछ और पॉइंट है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।